जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अहोई अष्टमी की संपूर्ण पूजन सामग्री के बारे में और अहोई अष्टमी की पूजा विधि क्या है और अहोई माता को आपको कौन सा भोग लगाना चाहिए। साथ ही साथ हम इस वीडियो में जानेंगे अहोई अष्टमी व्रत के क्या नियम हैं और आपको व्रत का पारण कैसे करना चाहिए। पूरी जानकारी के लिए अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी के व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र के साथ साथ उसे हर परेशानी से बचाने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी महिला अहोई अष्टमी का व्रत रखती है उसके पुत्र को लंबी आयु की प्राप्ति होती है और साथ ही उसके जीवन में सुख और समृद्धि का वास भी होता है। आपको बता दें कि यह व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खोला जाता है। इस व्रत को निर्जल रखा जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, अगर वह महिला इस व्रत को रखती है तो अहोई माता की कृपा से निश्चित ही उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन अहोई माता यानी माता पार्वती जी की पूजा का विधान है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं अहोई अष्टमी की पूजन सामग्री के बारे में। तो सबसे पहले अहोई माता की मूर्ति या चित्र, चांदी की स्याऊ माला, दीपक और करवा, कलश, रोली कुमकुम, अक्षत, दूब, कलावा, श्रीफल, माता को चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान, बायना, 14 पूड़ी, 8 पुओं का भोग, खीर या हलवा, दूध भात, 1 कटोरी चावल या गेहूँ, मूली, सिंघाड़ा और मौसमी फल, वस्त्र और दक्षिणा आदि चीज़ों की आवश्यकता होती है। चलिए अब जानते हैं अहोई अष्टमी की पूजा विधि के बारे में, जो इस प्रकार है। अहोई अष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें और फिर अपनी डेली वाली पूजा करके निर्जल व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन अहोई माता यानी माँ पार्वती की पूजा का विधान है। आपको बता दें कि अहोई अष्टमी की पूजा की तैयारी सूर्यास्त से पहले ही संपन्न कर लेनी चाहिए। फिर शाम को आप पूजा स्थल को साफ सुथरा करके गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें और फिर चौक पूर लें। आपको बता दें कि अहोई अष्टमी की पूजा उसी स्थान पर करनी चाहिए जहां पर आप दिवाली की पूजा करेंगे। अब आप दीवार पर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाएं और पास में ही सई और सई के बच्चों का भी चित्र बनाएं। लेकिन आजकल मार्केट में अहोई अष्टमी के कैलेंडर मिल जाते हैं, आप उसे भी दीवार पर चिपका कर पूजा कर सकते हैं। या अगर आपके पास अहोई माता की मूर्ति या फोटो है तो उसे एक लकड़ी की चौकी पर रख कर उस पर लाल वस्त्र बिछाकर अहोई माता का चित्र स्थापित कर दें। अब आप माता के बाएं तरफ थोड़े से चावल रखकर उसके ऊपर पानी से भरा हुआ कलश स्थापित करें और कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मौली बांध लें। फिर इसी कलश के ऊपर आप पानी भरकर करवा रख दें। ध्यान रखें कि ये करवा कोई दूसरा नहीं बल्कि करवा चौथ में ही इस्तेमाल किया गया ही होना चाहिए। ध्यान रखें, छोटी दिवाली के दिन इसी करवे के पानी का छिड़काव आपको पूरे घर में करना चाहिए और साथ ही साथ छोटी दिवाली पर इसी जल का स्नान अपनी संतान को भी करवाएं। अब आप माता के सामने गेहूं की एक ढेरी लगाकर दीपक प्रज्वलित कर दें और अगर आप चांदी की अहोई बनाकर पूजा करती हैं, जिसे स्याऊ माला कहते हैं, तो उसकी भी पूजा करें। आपको बता दें कि स्याऊ माला में 2 चांदी के मोती या दाने डाले जाते हैं। कहीं कहीं हर साल इस माला में 2 चांदी के दाने बढ़ाए जाते हैं। आपके यहाँ जैसा होता हो आप वैसा ही करें। इसके बाद आप स्याऊ माला को माता के सामने या कलश पर रख दें। अब आप सबसे पहले अहोई माता की विधिवत पूजा करें। रोली अक्षत लगाएं, फूल माला चढ़ाएं, मूली, सिंघाड़ा, खीरा आदि फल चढ़ाएं। अब कलश पर 7 रोली की बिंदियाँ लगाएं। इसके बाद दीपक की पूजा करें।
अहोई माता को 14 पूड़ियाँ, 8 पुए और हलवे का भोग लगाएं। इसके बाद स्याऊ माला की भी पूजा करें। माला को रोली अक्षत दूध भात से पूजा जाता है। तत्पश्चात आप 7 दाने गेहूं के अपने हाथों में लेकर अहोई अष्टमी की व्रत कथा जरूर सुनें या पढ़ें। अब कथा सुनने के बाद आप स्याऊ माला अपने गले में पहन लें। फिर अंत में अहोई माता की आरती करें। इसके बाद आप तारे या चांद को अर्घ्य देने के लिए एक लोटे में जल भरकर उसमें अक्षत डालकर तारों को अर्घ्य देकर आरती करें। इसके बाद सास को बायना निकालें। एक कटोरी हलवा और रुपया रखकर अपनी सास को देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लें। फिर घर के सभी बड़ों के चरण स्पर्श करने के साथ साथ प्रसाद बांटें। और अब आप प्रसाद खाकर अपने व्रत का पारण करें, यानी कि व्रत खोल लें। अब कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि स्याऊ माला कितने दिन तक पहनें, तो आपको बता दें कि ये अपनी अपनी परंपरा के हिसाब से करें। लेकिन वैसे स्याऊ माला दिवाली के बाद किसी भी शुभ दिन गले से उतार कर पवित्र गंगा जल से आचमन करके गुड़ का भोग लगाकर माला को प्रणाम करके किसी सुरक्षित जगह रख दें। इसके बाद अपनी सास को रोली का तिलक लगाकर उनके पैर छूकर इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि अहोई अष्टमी व्रत के क्या नियम हैं। तो आपको बता दें कि अहोई अष्टमी का व्रत निर्जल रहकर किया जाता है। जो महिला इस व्रत को निर्जल रहकर करती है उसे इस व्रत का पूर्ण फल मिलता है। और एक बात का ध्यान रखें कि अहोई अष्टमी के व्रत में तांबे के लोटे से अर्घ्य नहीं दिया जाता है, क्योंकि इस दिन तांबे के लोटे को अशुद्ध माना जाता है। यदि कोई महिला इस दिन तांबे के लोटे से अर्घ्य देती है तो व्रत का फल नष्ट हो जाता है। और अहोई अष्टमी व्रत में तारों को अर्घ्य दिया जाता है। जिस प्रकार करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने पर व्रत पूर्ण होता है, ठीक उसी प्रकार अहोई अष्टमी के दिन तारों को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पूर्ण फल मिलता है। दोस्तों, अहोई अष्टमी के व्रत में करवा नया नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस व्रत के अनुसार करवा चौथ के करवे का ही प्रयोग करने का विधान है। इसके अलावा व्रती महिला को इस दिन चाकू, कैंची या किसी भी प्रकार की धारदार चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि अहोई अष्टमी का व्रत बच्चों के लिए किया जाता है, इसलिए इस दिन ना तो अपने बच्चों को ना ही दूसरे के बच्चों को मारें और ना ही अपशब्द कहें। और साथ ही साथ इस दिन व्रती महिला को दिन में सोना नहीं चाहिए, वरना आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत करने वाली महिला को किसी बुजुर्ग का अपमान भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अहोई माता रुष्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।